तो फाइनली स्टूडेंट्स MyDBT स्कॉलरशिप की फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट अब आना शुरू हो चुकी है। साथ ही में अभी आपके लॉगिन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं कंफर्म एंड कॉलेज के अकाउंट में कितने पैसे जो है वो हो जाएंगे। साथ ही में लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था उस टाइम पे हमारी मेरे आईडी में सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो अंडर स्क्रूटिनी थी। अब क्या अपडेट हुआ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में अगर आपके पैसे आने में टाइम लग रहा है या फिर कुछ डिले है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें जो है वो बताऊंगा। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको पैसे आएंगे तो क्या आपको वो कॉलेज में देना है या फिर नहीं, तो इस वीडियो के लास्ट में वो भी मैं आपको जो है वो डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी जो डाउट्स है वो ना रहे। एंड थ्रू आउट प्रोसेस गई, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुई है स्कॉलरशिप के, तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो बताई है कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको आने वाले टाइम पे भी अपडेट्स मिलेंगे एंड आपको मैं ऐसी हेल्प करने की कोशिश करूंगा एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी जो अपडेट्स है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो माय अप्लाइड स्कीम पे अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अंडर स्क्रूटिनी में जो पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो भी अब जो है वो अप्रूव हो चुकी है। एंड अप्रूव्ड एप्लीकेशन में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो अप्रूव हो चुकी है। सेकेंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के जो पैसे है वो अकाउंट में भी आ चुके हैं एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो स्टेटस है वो है अंडर DDO फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसकी जो आईडी है, इसने जो फॉर्म है गाइज वो जो है वो आई थिंक नवंबर के बीच में जो है वो भरा था एंड अभी दिसंबर एंड शुरू है एंड इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी अब जो है वो ऑलमोस्ट आ ही गई है, अप्रूव हो चुके हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे भी जो है वो जल्दी आ जाएंगे। ये स्टूडेंट जो है वो अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो हो सकता है अगर आप फर्स्ट ईयर वगैरह में होगी तो थोड़ा लेट जो है वो हो सकता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी और जल्दी हमें जो है वो आती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको जो स्टेटस है वो भी एक बार जो है वो दिखा देता हूँ, आप भी अपना जो है वो चेक कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो क्रेडिट हो चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कॉलेज लेवल से अप्रूव हो चुकी है। अभी ये जो है वो अंडर DDO है, मतलब डिपार्टमेंट जॉइंट डायरेक्टर के पास है, वहाँ से अगर हो जाएगी अप्रूव तो फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के भी जो पैसे है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही एक बार जो है वो चेक कर लेना। देन इसके बाद गाइज जैसे ही आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आती है तो यहाँ पे आपको चेक रिडीम स्टेटस का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे आपको रिडीम के बटन पे क्लिक करना पड़ता था तभी आपके पैसे आते थे, बट वो मैनुअल प्रोसेस अब हट चुकी है, आपको कहीं पे भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो आते हैं। बट इसके ऊपर क्लिक करोगे गाइज तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे एंड कॉलेज को जो है वो कितने पैसे जो है वो जाएंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हो। अब इसकी जो स्कीम है दोस्तों वह है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज। ठीक है, अगर आपकी OBC या फिर SC होती तो यहाँ पे आपको जो है वो इंस्टीट्यूट में भी यहाँ पे जीरो के जगह कुछ अमाउंट जो है वो देखने को मिलता एंड यहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट जो है वो देखने को मिलता। ठीक है, अब देखो इसने जो है वो पहले ही अपने कॉलेज में पूरी ओपन की जो फीस है वो भर दी है, मतलब अपने साइड से पूरी फीस जो है वो भर दी है। तो अभी इसको जो स्कूल कॉलेज को पैसे जा रहे हैं वो जा रहे हैं ज़ीरो एंड स्टूडेंट्स को अकाउंट में पहले इंस्टॉलमेंट में आएंगे 35,000 रुपीज़ एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जो है वो 35,000, इतने पैसे जो है वो आएंगे। ठीक है, तो कॉलेज को कुछ नहीं जाएंगे, स्टूडेंट्स के अकाउंट में ही पैसे आएंगे एंड अगर आपने पहले से ही कॉलेज में पूरी ओपन की फीस भर दी है तो आपको कॉलेज को ये पैसे जो है वो रिटर्न करने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो में ही। तो इस टाइप से आप जो है वो सिंगल क्लिक पे जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो किसके एंड किसके लिए आपको पैसे आए हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो ये एक बार जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बाकी तो यहाँ पे आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फंड डिसबर्स्ड में यहाँ पे आईडी पे क्लिक करोगे तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट को आने को ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है, जल्दी आपको जो पैसे है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी स्कॉलरशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपका फॉर्म लटक चुका है तो एप्लीकेशन आईडी के ऊपर क्लिक करके देखना कि कोई रिमार्क वगैरह तो नहीं आया। अगर रिमार्क नहीं है तो बढ़िया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिमार्क आया है तो रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा, वो कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, जाके आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे अभी बेसिक अपडेट्स एंड अभी भी आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च 2026। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कॉलेज वाले कुछ भी डेट बताते हैं बट एक्चुअल डेट 31 मार्च 2026 है, जो कि आप यहाँ पे ऑल स्कीम्स में देख सकते हो। सभी स्कीम्स के आगे उनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो रहती है, तो यहाँ से आप कॉलेज को प्रूफ दिखा सकते हो कि ये लास्ट डेट है। बट कॉलेज बोलते हैं कि जल्दी अप्लाई करो ताकि पैसे आपको मिले, ताकि जब आप सेकेंड ईयर में जाओ तो फर्स्ट ईयर की आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बेसिक अपडेट्स। अब बात करते हैं उनके बारे में जो मतलब जिनके मन में डाउट है कि पैसे किसके अकाउंट में जाएंगे एंड कॉलेज को हमें देना पड़ेगा या फिर नहीं। बाकी अगर आपके डाउट्स जिनका हो गया, जिनको पहले से पता है, वो बंद कर सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक करके बंद कर दो वीडियो। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपके मन में डाउट है कि
मेरे जो पैसे हैं वो कहाँ पे जाएँगे या फिर मेरे अकाउंट में जो पैसे आएँगे वो कॉलेज में देना है या फिर नहीं। तो देखो यार, स्कॉलरशिप में बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स होती है, ठीक है? तो मैं जो रेफ़रेंस है वो लेता हूँ ओबीसी स्कीम का, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे मैक्सिमम एससी वगैरह वो सब भी जो है वो इंक्लूड हो जाएँगे। अब इसमें जो है वो 2 क्राइटेरियाज़ होते हैं। एक कि अगर आपका इनकम जो है वो 2.5 के नीचे है, दूसरा होता है कि अगर आपका इनकम 2.5 के ऊपर है, ठीक है? तो अगर आपका जो इनकम है वो 2.5 के जो है वो ऊपर है, तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में कोई भी जो पैसे हैं वो नहीं आते। जितने भी पैसे हैं वो कॉलेज को ही जो है वो जाते हैं। स्टूडेंट्स के अकाउंट में कुछ भी पैसे जो है वो नहीं आते, बिकॉज़ आप यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करते हो, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। वही अगर आपका इनकम 2.5 या फिर उससे नीचे है, तो देन आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करते हो। तो इस कंडीशन में आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, ठीक है? तो इस कंडीशन में कॉलेज को भी जो पैसे हैं वो जाते हैं एंड स्टूडेंट्स को भी जो पैसे हैं वो जाते हैं, ठीक है? तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसे आते हैं वो कॉलेज को आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉलेज को जाते हैं वो कॉलेज का पहले से ही हिस्सा होता है, ठीक है? अब एससी कैटेगरी का जो है वो भी कुछ इसी टाइप का आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो है वो ऐसा ही रहता है। अगर आपका इनकम 2.5 से नीचे है तो आपके अकाउंट में भी पैसे आएँगे एंड कॉलेज के अकाउंट में भी जो है वो जाएँगे, ठीक है? बट कभी-कभी क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था एससी कैटेगरी में जो पैसे कॉलेज को जाने चाहिए थे, वो गलती से जो है वो स्टूडेंट के अकाउंट में आ गए थे एंड एक बड़ा अमाउंट जो है वो आ गया था स्टूडेंट्स के अकाउंट में। एंड ये जनरली नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे बीएससी, बीबीए इन सभी कोर्सेज़ में ऐसा जो है वो हुआ था। तो अगर आपको दिख रहा है कि जितना स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे आने वाले थे, उससे भी ज़्यादा पैसे अगर आपको जो है वो आए हैं, तो हो सकता है देन कि कॉलेज आपको जो है वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कॉलेज में सबमिट करने के लिए या फिर जमा करने के लिए जो है वो बोले। बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा हमें देखने को मिला है कि कॉलेज के जो पैसे हैं वो भी स्टूडेंट्स के अकाउंट में जो है वो आए हैं, ठीक है? तो इसी कंडीशन में आपको कॉलेज में जो है वो देना पड़ सकता है, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। वही अगर आपका इनकम 2.5 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आते, डायरेक्ट कॉलेज को जाता है। बट एससी कैटेगरी में देखने को मिला था कि यही कॉलेज के जो पैसे हैं वो स्टूडेंट्स के अकाउंट में जो है वो चले गए थे। तो फिर इस कंडीशन में आपको ये जो पैसे हैं कॉलेज के, वो कॉलेज में जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, अगर उनके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो ये आप देख सकते हो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर देख के। जैसे एससी कैटेगरी का सपोज़ करते हैं, नॉर्मल ओपन का फ़ीस जो है वो किसी कॉलेज का 1 लाख रुपए है। तो एससी कैटेगरी का अगर हम जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें जो है वो काफ़ी कम फ़ीस होती है एससी कैटेगरी की, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास या फिर उससे भी कम। तो अगर आप बस कॉलेज में 10,000 रुपये ही जो है वो भर रहे हो एंड रिमेनिंग 90,000 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट आपके लिए जो है वो भरता है। तो स्कॉलरशिप का जब आप फॉर्म भरोगे तो ये 90,000 रुपीज़ जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो कॉलेज को मिलते हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हो एंड उसके बाद जब फंड्स आते हैं एंड गलती से वो फंड आपके अकाउंट में अगर आ गए, तो फिर गाइस होगा ये कि ये पैसे आपको जो है वो कॉलेज में जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा हमें जो है वो देखने को मिलता है, अगर गलती से आपके अकाउंट में आए तो। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स कॉलेज को ही जाते हैं, बट कभी-कभी होता है कि वो पैसे आपके अकाउंट में जो है वो आते हैं, तो उसी टाइम पे आपको जो है वो रिफंड देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बारे में मैंने पहले से ही जो है वो समझा रखा है। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी मैं आपको जो है वो बता दूँगा। मैक्सिमम मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई है 25-26 स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप देख सकते हो। उससे भी आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। एंड मैंने गाइस ट्राई किया है कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ, वो भी फ्री में, ताकि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपसे कोई कुछ भी हेल्प हुई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको आगे जाके जो है वो मिलते रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।